हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट किधर जा रहा है। मार्केट किधर जा रहा है आपको भी पता है, मार्केट किधर जा रहा था वो भी आपको पता है। तो ओवरऑल अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किधर जाने वाला है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मार्केट किधर जाने वाला है। माँ कसम ये क्रैश नहीं था जो आज हुआ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मार्केट में इस तरीके से मौका दे दे के मार्केट नॉर्मली नहीं गिरता है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मार्केट क्या अब दोबारा से 15,000 नहीं जाएगा। तो मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, जिस तरीके से बेतुके और बिना सेंस के लॉजिक के ऊपर आया था, उसी तरीके से बिना लॉजिक के वापस नीचे भी जा सकता है। स्ट्रक्चर मार्केट का जो अपसाइड वाला था वो टूट चुका है। 750 जो लेवल था, 14,750 लेवल था, उसके नीचे हम आ गए हैं, जो कि एक लास्ट सपोर्ट था अगले अपसाइड के लिए, जिसको उसने ब्रेक कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा इसने क्यों किया। कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ है वीकेंड है। वीकेंड के पहले मार्केट डर के क्यों जा रहा है? उसे तो पता है केसेस बढ़ रहे हैं, उसे तो पता है कि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसे तो पता है वैक्सीन आने वाली है, तो फिर क्यों गिर रहा है? सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको, ये उठा क्यों था, दैट वॉज नॉनसेंसिकल एक तरह से। उसका रीज़न बताता हूँ। मंडे को जो गैप अप हुआ था, फ्राइडे सैटरडे संडे हेडलाइंस बनी, वैक्सीन पूरा वर्ल्ड वाइड, जो बाइडन खुद वैक्सीन भेज रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्केट उठा। उसके बाद आपके जो शॉर्ट्स थे, क्योंकि वीकेंड में सबको ये उम्मीद थी कि मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा, लेकिन संडे को इतना पॉजिटिव न्यूज़ आया कि मार्केट गैप अप खुल गया। अब जो लोग पोजीशन बना के बैठे थे वो फंस गए, और उस गैप अप के बाद गिरा भी नहीं, फॉल भी नहीं आया, और वहाँ से ट्रैप स्टार्ट हुआ। और मंथली एक्सपायरी के आप कभी भी आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने में मंथली एक्सपायरी के पहले अगर अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ अपसाइड के लिए, जो कि आप उम्मीद कर रहे थे कि गिरेगा और अचानक से उठ गया बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, एनी इवेंट, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, ब्ला ब्ला, जो भी, वहां से वो ऐसा जाएगा एक्सपायरी के दिन तक वो भागता रहेगा पागल की तरह। एक बार और ऐसा हो चुका है, बहुत तगड़ी रैली आई थी, आई थिंक 25,000 के आसपास ऐसा हुआ था। तो ये एक सिस्टम है। अब जो गिर रहा है वो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि केस है, क्योंकि फैटेलिटी है, क्योंकि बड़े बड़े लोग निपट रहे हैं। ठीक है, आज रोहित सरदाना का जो न्यूज़ आया, दैट वॉज वेरी शॉकिंग। इवन आई वॉज शॉक्ड। मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन आई रियली, मतलब बहुत सैड चीज़ है कि एक यंग डायनेमिक बंदा, और वो भी 3-4 दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक ही उसका कोई शो मैं देख रहा था, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग, दंगल जो आता था, बहुत इंटरेस्टिंग शो है, मैं देखता था रेगुलर। लेकिन अचानक से ये न्यूज़, मैं शॉक्ड। मैं 2 घंटे तक मैं मतलब नम था कि ये हुआ कैसे। ठीक है, कोई रिलेटिव नहीं है मेरा, कोई रिश्तेदार नहीं है। और फिर आज बहुत दिन बाद अपनी मॉम से बात करते समय मुझे उनके अंदर, मतलब बातों में डर दिखा, डर। ठीक है, डर दिखा। बोली अपना ख्याल रखना। सुबह सुबह कॉल आया आज, वीडियो कॉल करके फिर मैंने बात की। मैंने कहा वीडियो कॉल कर लो यार, क्योंकि देख लेना चाहिए, मतलब यू नेवर नो राइट, लाइफ। तो ये चीज़ चल रही है, मतलब हम ऐसा फील कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आ जाएगा, और मार्केट ऊपर जा रहा है। लॉजिक किधर है? इलॉजिकल होना एक न्यू नॉर्मल हो सकता है, इलॉजिकल होना एक ट्रेंड हो सकता है, वो शायद बहुत सारे लोगों को सूट कर सकता है, लेकिन वो सही है कि नहीं है वो आप देखो। और वो सही नहीं था, इसलिए मार्केट ऊपर गया, 15,040 गया। जब एक्सपायरी के एक दिन पहले मैंने खुद वीडियो बनाया कि कल 15,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन वहां पे जो गेम होगा वो रियल गेम होगा। वहां पे उस एरिया पे पहुंच गया, हमने शॉर्ट मारा, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया था। इस एक्सपायरी में जो भी शॉर्ट कवरिंग होनी थी उस एरिया पे कवर करेंगे लोग, और उसके बाद इन्होंने पलट दिया गेम, क्योंकि अब रियलिटी चेक चल रहा है। सिचुएशन खराब है, ग्राउंड लेवल सिचुएशन खराब है। वैक्सीन कितनी अवेलेबल हैं, इस पे स्टेट्स में हल्ला मचा हुआ है, कितनी वैक्सीन आ रही है। हमारा गोल है कि हम कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन खराब है, ये मान के चलिए। अब वैक्सीनेशन का बहुत सहारा है। कल मैंने एक बात बोली, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं वैक्सीनेशन पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बिलीव मी, मैं ट्रस्ट करता हूँ। मैं वैक्सीनेशन की स्पीड पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, वैक्सीनेशन की एफिकेसी जो सच है वो बोला मैंने। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए, वैक्सीनेशन आपको 100% नहीं बचाएगा, 70%, 80% एफिकेसी है, मतलब 70-80% आपको बचाएगा। आपको जो बहुत सीरियस इशू होंगे उसको नहीं होने देगा, शायद आपको कम ही हल्का वाला कोविड हो। लेकिन ऐसी कहीं भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो बोले कि नहीं आपने वैक्सीन लगा लिया आपको कुछ नहीं होगा, आप अमर हो गए। ऐसा लिखा हो तो मुझे बताओ। ऐसा कोई नहीं बोलने को तैयार है, ना कोई बोलेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप ऑलरेडी कोविड से संक्रमित हैं तो आपको वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। एक बीमार आदमी को वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब इतना तेजी से ये स्प्रेड फैल रहा है तो बीमार आदमी को वैक्सीनेशन कैसे दे पाओगे? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। पूरा इंडिया, आप सही बोलो, गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं कर रही है, लेकिन स्टेट्स एक तरह से लॉकडाउन कर रहे हैं, और स्ट्रिक्टली और बढ़ने ही वाला है। फुल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, वो ज़रूरी है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक ये ट्रांसमिशन चलता जाएगा, और ट्रांसमिशन होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको रोकना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें, इतना कोहराम मचा हुआ है, तो मार्केट कैसे आराम से 15,000 16,000 जाएगा?
तो जो लोग बहुत ज़्यादा कसम खा के बैठे हुए थे, माँ कसम इस बार 16,000 जाएगा, हो गई हवा टाइट 2 दिन में, मतलब 1.5 दिन में 450 पॉइंट साफ कर दिया हाई से। और बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस अभी भी आपको दिखेंगे, ये क्रैश नहीं था, ये तो बस प्यार की झप्पी थी मार्केट ने ली है, अभी फिर से 16,000 के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है चला जाए मार्केट, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, मेरे घर की खेती नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, लॉजिक हमेशा कैचअप करेगा। इलॉजिकल मार्केट हो सकता है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। बिना अर्निंग के मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन बहुत समय तक नहीं, अर्निंग को कैचअप करना पड़ेगा या मार्केट नीचे आएगा। और यही चीज है सिंपल। दूसरी चीज है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बैंक में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, बैंक्स का हो गया काम, और बैंक्स की वीकनेस ही आपको इशारा कर देगी कि क्या प्रॉब्लम दोबारा से वापस मार्केट फैक्टर इन करेगा। और आज आप देख लीजिए बैंक से ही शुरुआत हुई है। निफ्टी तो बहुत देर तक तो 50 पॉइंट ही डाउन था। लास्ट में एफआईआई सेलिंग 3,500 करोड़ की हुई है। आप लास्ट देख लो कितने महीने का डेटा देखना है, लास्ट टाइम 3,500 करोड़ की एफआईआई ने एक दिन में सेलिंग कब की थी। तो ये न्यूज़ इवेंट्स चल रहे हैं और इस न्यूज़ इवेंट्स में टीवी वाले खरीदवाएंगे, दुनिया वाले पकड़वाएंगे आपको, खरीदिए ना आप कोई निकलेगा तो आप खरीदोगे, तभी ना निकलेगा। आप खरीदोगे वो बेचेगा, ठीक है। आप समझ जाओ आप किसको पकड़ा के आए हो या आपको किसने पकड़ा दिया अपना शेयर 15,000 पे। और यही चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। और मैं सही बोलता हूँ, ये क्रैश नहीं है। और अगर सही में लॉजिक मैं जितना भी देख रहा हूँ स्ट्रक्चर और जो आज मार्केट का जो जिस तरीके से इसने ट्रैप किया और नीचे आया, कई लोग बोलेंगे इलेक्शन है इसलिए। अरे इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो पूरी जिंदगी दांव पे लगी है लोगों की। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा वो तो एक सेकेंडरी चीज है। पेंडेमिक में हम किस फेज में हैं, वैक्सीनेशन में हम कहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और मार्केट इसीलिए आज घूमा और यहां से और घूमेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। 750 जो लेवल है निफ्टी का 14,750, जब तक उसके ऊपर निकल के क्लोज नहीं देगा, 2-3 घंटे उसके ऊपर नहीं सर्वाइव करेगा, 3 बजे के बाद भी वहां पे नहीं रहेगा, तब तक ये करेक्शन स्टार्ट हो गया है। और मैं एक और चीज बोलता हूं, ये क्रैश नहीं है, कसम से बोलता हूं क्रैश नहीं है। क्रैश आएगा ना तो पिछले साल फरवरी में पहले मार्केट नीचे आया, 11,600 आया, 11,600 से 12,200 गया, हाई क्या था 12,400। उसने बिलीव करा दिया अब तो नया हाई ब्रेक होने वाला है। और वहां से जब पलटी मारी उसने, तो उसने 11,000 पे पहला स्टॉप लिया, दूसरा स्टॉप लिया 9,900 पे, तीसरा स्टॉप लिया 8,000, 7,500 पे। तो मार्केट, और एक और चीज बोलता हूं, आप बोलोगे गवर्नमेंट बचाएगी, लास्ट टाइम रेट कट हुआ था 10,000 के आसपास, फिर भी गिरता गया। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज, ये रिपल इफेक्ट होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 7,500 जाएगा, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि सिचुएशन खराब होने पर थोड़ा तो यार आंख खोल के सेंसिबली सोचो, ठीक है। मैं पॉजिटिविटी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन स्टुपिडिटी वाली पॉजिटिविटी नहीं चाहिए कि दुनिया बर्बाद हो रही है मार्केट ऊपर जाएगा बल्ले बल्ले नाचते रहो। ऐसा नहीं होगा, मार्केट कैचअप करेगा रियलिटी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर क्रैश हुआ तो मैं सही बताता हूं सर्किट लगेंगे। मैं नहीं बोल रहा सर्किट लगने वाले हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि लोग फिर दुनिया भर का एक्शन ले लेंगे, फिर तुम्हारे नाम की पर्ची काट देंगे कि तुम ही ने कहा था। मैं बस अपना वीडियो बनाना चाहता हूं इस बात पे कि जो लोग सोच रहे थे, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मार्केट नॉनसेंस तरीके से ऊपर जा रहा है, जाने दो, ये एक्सपायरी तक पार्टी हो सकती है, एक्सपायरी के बाद रियलिटी चेक होगा। और ये है आपका रियलिटी चेक, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है कि माँ कसम ये क्रैश नहीं है। क्रैश आएगा ना तो धुर्रे बिखर जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मारते थे बॉल को तो बैट के 2 टुकड़े हो जाते थे ना, वैसा कोलैप्स होगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी बहुत खतरनाक एरिया में है। डॉक्टर्स जो भी जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं मेरे बहुत टच में हैं, बेंगलोर में भी हैं, हर जगह हैं, डॉक्टर्स कितने सारे हैं, पुलिस वाले हैं, हर तरह के लोग हैं। मैं सही बताऊं ना, पहली बार मैंने उनके अंदर ऐसा फियर देखा है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन हमें क्विक करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन ही एक बड़ा सॉल्यूशन है जिससे हम एटलीस्ट फर्टिलिटी रेट को कम कर पाएंगे, लेकिन इट्स नॉट द एंटायर सॉल्यूशन। जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, इसको बेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि न्यू वेरिएंट्स जो कोविड के वेरिएंट्स हैं दे आर वेरी डेंजरस। भाई मैं रोहित सरदाना वाला सुन के ना आज मेरे सही में होश उड़ गए। एक वो और हैं दादी चंदू तोमर, ट्विटर पे उनको मैं फॉलो करता हूँ। 2 दिन पहले उन्होंने डाला कि मुझे कोविड हुआ है फैमिली वालों ने, मैंने उसके नीचे लिखा कोई दिक्कत नहीं दादी आप ठीक हो जाओ। टुडे आई वाज शॉक्ड अगेन। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी खबरें आ रही हैं एंड दिस इज़ रियली वरीसम एंड समबडी विल से कि हाँ यार रोहित सरदाना है। आई एम टेलिंग यू ही इज़ ए पावरफुल गाय। आज के समय में मीडिया सरकार बनाती है, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, अगर वो उसको खतरा हो गया तो सोचो कितनी डेंजरस चीज़ होगी कि उसको नहीं बचा पाए। और इंडिया टुडे बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाला ग्रुप है, वो बचा सकता था।
तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है दोनों में मेरे हिसाब से रिवर्सल है, बाउंस सेल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकडाउन है और ये सरप्राइज्ड ब्रेकडाउन जो मार्केट ने दिया है ये मुझे लगता है कि लोगों को फंसा ले गया है। और अगर हम मंडे को भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि 11,350 का लेवल अगला है जहां पे मार्केट रुकेगा। और इस बार जो मोमेंट है, जिस तरीके से हम लास्ट में मोमेंट दिया है, मार्केट ने मूवमेंट दिया है, और इनफैक्ट यूएस में कोई पैनिक नहीं था, यूएस मार्केट स्टेबल था, सुबह तक हमने कोई पैनिक नहीं दिखाया। जो लास्ट में हमने पैनिक दिखाया और लास्ट में जो न्यूज़ चीज़ें आ रही थी उससे ये समझ में आया कि भाई मार्केट को अब होश मार्केट के उड़ रहे हैं। और एफआईआई की सेलिंग जो 3,500 करोड़ की आई है वो एक एग्जाम्पल है और वो आपका एक फैक्ट है जो दिखा रहा है कि हाँ यार, एफआईआई ने एक दिन 400 करोड़ की बाइंग कर ली। लोगों ने कहा अरे यार एफआईआई आ गया 3,500 करोड़ एक झटके में बेच के निकल गया। और आपको याद होगा कि नवंबर के बाद जो रैली आई थी उसमें एफआईआई ने 5-5 हज़ार करोड़ हर दिन बाई किया था, 5-5 हज़ार करोड़, और 5-5 हज़ार करोड़ की उधर डीआईआई सेलिंग करता था। ठीक है, तो एफआईआई ने तगड़ी बाइंग की है। और एफआईआई जब 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ का बेचना चालू कर दे तो मार्च का एफआईआई डेटा, फरवरी का एफआईआई डेटा एक बार देख लेना जाके, उसके बाद इतनी बड़ी लेवल की सेलिंग एफआईआई ने नहीं की है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करूंगा और डिटेल में वीडियो जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड, चार्ट रिलेटेड है वो लेके आऊँगा वीकेंड में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बिलीव में घर में रहिए, घर में घुसे रहो, अंदर से भी लॉक कर दो, कोई बाहर से ना अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए। सिंपल यही तरीका है। और अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है तो प्लीज़ जॉइंट फैमिली में जो बंदा बाहर अंदर कर रहा है उस बंदे को हर आदमी मिलके उसके लिए सैनिटाइजर लगाओ, अलग से उसके लिए मास्क करो, डबल मास्क करो, और उनसे थोड़ी सी दूरी बना के उनको रहने को करो और उनके लिए अलग कमरा करो कि वो आए जाएँ, खाना अलग से दो, क्योंकि ही इज़ इक्वली एज इफ कि वो कोई इन्फेक्टेड आदमी है, क्योंकि वो एक आदमी पूरे घर को इन्फेक्ट कर सकता है। बिलीव मी, ऐसी ही सिचुएशन हुई है मेरे एक खास आदमी में। चाचा हैं, बड़े पापा चाचा हैं, दोनों आपस में आ जा रहे हैं, एक के घर हुआ दूसरे को फैला दिया। अब 4 लोग एडमिट हैं, 2 लोग सीरियस हैं। तो भाई सिचुएशन खराब है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।